फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आप देख रहे हैं जेडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है। आज हमारा विषय है भूगोल में हमारी पृथ्वी और जीवन। पृथ्वी के परिमंडल कि पृथ्वी के परिमंडल क्या हैं। परिमंडल मतलब होता है भाग। पृथ्वी के कौन कौन से भाग हैं और उनको किस नाम से जाना जाता है। हम आप जानते हैं कि पृथ्वी एक ऐसा है जहाँ पर जीवन संभव है और यहाँ पर सभी चीज़ें अनुकूलित है पाई जाती हैं। पृथ्वी एक ऐसा भाग है जहाँ पर जीवों के लिए जल, पृथ्वी और वायु सभी चीज़ मिश्रित रूप से पाई जाती हैं, इसीलिए यहाँ पर जीवन संभव है। पृथ्वी हमारी पृथ्वी का सौरमंडल में विशेष स्थान है। हमारी पृथ्वी में सौरमंडल का पृथ्वी का विशेष महत्व है। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। हम आप जानते हैं पृथ्वी एक ऐसा जहाँ पर जीवन है और इस जीवन को, क्योंकि यहाँ जीवन के लिए क्या है आवश्यक तीनों तत्व कौन कौन से हैं। तीन तत्व होते हैं, भूमि, जल एवं वायु उपस्थित होते हैं। भूमि, जल एवं वायु उपस्थित है। ये तीनों तत्व मिल करके जीवन को अनुकूल बनाते हैं। जीवन वही संभव है जहाँ ये तीनों तत्व आपस में क्या हो क्रिया करते हैं। जब आपस में क्रिया करते हैं तो इस आधार पर समस्त भूमंडल को 4 परमंडलों रिलैम्स में बांटा गया है। 4 परमंडलों में बांटा गया है। पृथ्वी का ठोस भाग यानी कि पृथ्वी का जो ठोस भाग होता है या जिस पर हम रहते हैं, इसे स्थल मंडल या लिथोस्फीयर कहा जाता है। इसे स्थल मंडल या लिथोस्फीयर कहा जाता है। पृथ्वी के जल वाले भाग यानी कि पृथ्वी का जो जल वाला भाग होता है उसे क्या कहते हैं, जल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, जल मंडल कहते हैं। हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। फिर आता है पृथ्वी पर जल, ठोस, द्रव और गैस। हम आप जानते हैं कि पृथ्वी पर जल तीनों रूपों में पाया जाता है। ठोस रूप में पाया जाता है, द्रव रूप में और गैस यानी कि गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए वायु के आवरण को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। एटमॉस्फेयर क्या कहते हैं, कहते हैं कि यहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं, यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है। तो एटमॉस्फेयर मतलब होता है वायुमंडल, जो हमारे चारों ओर घिरा होता है उसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। फिर आता है कि हमारी पृथ्वी का वह भाग जहाँ ये तीनों मंडल एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं या आते हैं, जैव मंडल बायोस्फीयर कहलाता है। क्या कहलाता है, जैव मंडल कहलाता है। जहाँ पर ये तीनों तत्व होते हैं, तीनों भाग होते हैं, तीनों परमंडल होते हैं, उसे क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल कहलाता है। इसी परमंडल में सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। इसी परमंडल में सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं, अतः यह सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर एक चित्र मैंने बनाया हुआ है। जो बीच का भाग है इसको क्रोड कहते हैं। ये जो बीच का भाग है इसे मेंटल कहते हैं। और जो ये बीच का भाग दिखाई देता है इसे जल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, जल मंडल कहते हैं। जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग होता है इसे क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। और जो चारों तरफ हमें आसपास दिखाई नहीं देता जिसे वायु कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, वो बाहरी भाग होता है जो पृथ्वी का, उसे वायुमंडल कहते हैं। और जहाँ पर जीवन पाया जाता, बताया गया था जीवन पाया जाता, उसे जैव मंडल कहते हैं। और पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, भू प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, भू प्रॉपर्टी कहा जाता है। फिर आता है पृथ्वी के परमंडल, इसको क्या कहते हैं, पृथ्वी का परमंडल कहा जाता है। फिर आता है स्थल मंडल। स्थल मंडल क्या है, पृथ्वी के ठोस भाग को स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी के ठोस भाग क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहा जाता है। यह पृथ्वी की ऊपरी परत में पाई जाने वाली चट्टानों और मिट्टी से मिलकर बनते हैं। चट्टानों और मिट्टी से मिलकर बनते हैं। कि पृथ्वी कैसे बनती है, कहा जाता है कि कई अरब साल पहले चट्टानों के टूटने फूटने से मिट्टी का निर्माण हुआ। इसे जीवों के लिए उपयोगी पोषक तत्व पाए जाते हैं। उपयोगी पोषक तत्व पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं। इसी पृथ्वी पर भोजन उगाया जाता है, यानी कि विभिन्न प्रकार के जीवों के लिए जो पोषक तत्व होते हैं कहाँ पर उगते हैं, कहाँ पर मिलते हैं, पृथ्वी पर मिलते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हम सब लोग स्थल मंडल।
स्थल मंडल हम जानते हैं कि स्थल का मतलब होता है जहाँ पर जीवन रहता है या ज़मीन है, उसको क्या कहते हैं हम? स्थल मंडल कहते हैं। तो स्थल मंडल का मतलब होता है कि स्थल मंडल के दो भाग हैं, दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। दो मुख्य भाग कौन से हो गए? बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप कहते हैं, और यहाँ पर क्या मिलता है? पर्वत मिलते हैं, पठार, मैदान आदि पाए जाते हैं। यानी कि यहाँ पर पर्वत, पठार और मैदान पाए जाते हैं। बड़ी बड़ी जलराशियों की तलहटी को महासागर बेसिन या ओशियन बॉटम कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है विश्व के सभी महासागर आपस में जुड़े होते हैं। यानी विश्व के सभी जो महाद्वीप हैं या महासागर हैं, वो देखे होंगे कि विश्व के सभी महासागर क्या है? आपस में जुड़े होते हैं। समुद्री जल का स्तर सब जगह क्या होता है? समान होता है। समुद्री जल का स्तर सभी जगह क्या होता है? समान होता है। और समुद्र तल से ही किसी चीज़ की ऊंचाई नापी जाती। करीब आप रेलवे स्टेशन पे जाते होंगे तो देखते होंगे वहाँ पर लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई इतने मीटर। तो समुद्र जल ऐसा होता है जहाँ पर सभी जगह क्या होता है? समान ऊंचाई होती है, समान होता है। स्थल पर किसी स्थान की ऊंचाई अथवा महासागर में किसी स्थान की गहराई को समुद्र से मापा जाता है। समुद्र से क्यों मापा जाता है? समुद्र से इसलिए मापा जाता है क्योंकि उसकी स्थिति क्या होती है? समान और अस्थायी होती है, और वो नापने के लिए सर्व उपयुक्त है। फिर आता है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। हिमालय पर्वत पर स्थित माउंट एवरेस्ट है, जो समुद्र तल से कितना है? 8,848 मीटर ऊंचा है। कितना है? 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग, विश्व का जो सबसे गहरा भाग होता है वो प्रशांत महासागर में स्थित मेरियाना गर्त है। क्या है? मेरियाना गर्त है। मेरियाना गर्त है जो समुद्र तल से 11,022 मीटर गहरा है। 11,022 मीटर गहरा है। कितना है? 11,022 मीटर गहरा है। महाद्वीप क्या है? पृथ्वी पर स्थित विशाल भूखंडों को महाद्वीप कहा जाता है। पृथ्वी पर स्थित विशाल भूखंडों, क्या लिखा है? विशाल भूखंडों को महाद्वीप कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है? 7 है। इनकी संख्या कितनी है? 7 महाद्वीप है। और ये हैं कौन कौन से? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिक, यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया। 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप में ये है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिका, अंटार्कटिका, यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया है। स्थल भाग का अधिकांश हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। स्थल भाग का जो भाग है सर्वाधिक कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब महाद्वीप का नाम, क्षेत्रफल करोड़ वर्ग किलोमीटर में ये चीज़ देखते हैं। जैसे एशिया है, एशिया का जो क्षेत्रफल है 4.38 करोड़ वर्ग किलोमीटर। कितना है? 4.38 करोड़ वर्ग किलोमीटर। फिर एशिया के बाद आता है अफ्रीका। एशिया के बाद क्या है? अफ्रीका है। अफ्रीका का जो क्षेत्रफल होता है वो 3.04 है। कितना? 3.04 करोड़ वर्ग किलोमीटर। 3.04 वर्ग किलोमीटर अफ्रीका का है। फिर उत्तरी अमेरिका का है। उत्तरी अमेरिका का है 2.45, यानी कि 2.45 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। फिर इसके बाद आता है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका का जो क्षेत्रफल होता है वो है 1.78 करोड़ वर्ग किलोमीटर। करोड़ वर्ग किलोमीटर है। फिर इसके बाद आता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका का होता है 1.37 करोड़ वर्ग किलोमीटर। 1.37 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। फिर इसके बाद आता है यूरोप। यूरोप का है 1.02। कितना है? 1.02 यूरोप का है करोड़ वर्ग किलोमीटर। फिर इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया है 0.90 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ये इसका क्षेत्रफल है। इस प्रकार से आज हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।